चारों ओर मेरी बातें हो रही है और बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। मैंने बोला मुझे एक बार अंदर जाने दो, वक्त आने पर मैं अपनी बहन के लिए गेम पलट दूंगा। तेजस्वी को मैं सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखता हूँ। अगर मैं वो लड़का और लड़की के रूप में देखूँ ना तो दोस्ती से नाइंसाफी हो जाएगी। तो उसको यही बोलूंगा कि ये सब सोचना बंद कर, गेम के बारे में सोचना शुरू कर। तो बाहर आने के बाद भी वो रिश्ता वैसे ही रहेगा। करण और तेजा का रिश्ता भी बहुत रियल है। आई थिंक दैट आई विल स्टिल आई माइट बी गोइंग बैक इनसाइड द हाउस। काफी सारे लोगों ने काफी कुछ कहा है इस कलाकार को। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के घर में अपनी गेम कहें या अपनी फ्लिपिंग साइड कहें या फिर अपनी बैक स्टैबिंग स्किल्स कहें, जो मर्जी कहें, बट दिस कंटेस्टेंट एक्चुअली won a lot of hearts and managed to be inside the house successfully for such a long span. Unfortunately, अब वो घर से बेघर हो चुके हैं और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और करेंगे बात अपनी बिग बॉस की जर्नी के बारे में। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मेरे यानी विशाखा पंडित के साथ जुड़ने वाले हैं विशाल कोटिया, जिनको आपने बिग बॉस की गेम में देखा। बुलाइए, चलिए बुलाते हैं विशाल को और जानते हैं उनका बिग बॉस का सफर कैसा रहा और करते हैं उनके साथ आज के ये सवाल जवाब का सेशन शुरू। Well, I would firstly start with not like congratulations to be back or for the journey, but a welcome back टेलीशोकर पे आने के लिए विशाल। But then I think आपकी journey is one of the journeys जो शायद people will talk about how the journey went down in Big Boss because you played pretty well. तो अगर आपको अपनी journey के बारे में कुछ कहना हो like in a one line, what would you say? क्या आप satisfied हैं अपनी journey से? मेरी जर्नी अधूरी रह गई। अंदर गया था लोगों को एंटरटेन करने के लिए और बाहर आकर इतना सारा प्यार मिल रहा है जो मैं कभी मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो अगर इतना सारा प्यार मिल रहा है तो मैंने कुछ तो किया होगा जो अच्छा होगा। चारों ओर मेरी बातें हो रही है और बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। Well, कहा जाता है when they talk about publicity, they say good publicity, bad publicity. At the end of the day, it is a publicity. और कहीं ना कहीं आपके बारे में चाहे अच्छा कहा जाए, बुरा कहा जाए, लेकिन बात की जा रही है, you are right. लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, आप अपनी गेम को मतलब do you think that the way you played it was like the way you wanted to play, या आपने गेम में रहते रहते अपनी गेम को और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया और गेम के सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आप बदल रहे थे अपनी गेम को? व्हाट वाज द बॉन्ड सिचुएशन आप लोगों का वहां पे घर पे, क्या सीन था? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का एक उसूल है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। और इसी उसूल के साथ मैं इस गेम के अंदर गया था। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। जैसा हूँ वैसा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ। यू कैन लाइक विशाल कोटिन, यू कैन हेट विशाल कोटिन, बट यू कैन नेवर इग्नोर विशाल कोटिन। घर के कोने कोने में विशाल कोटिन की बात होती थी और आज घर का हर कोना विशाल कोटिन को मिस कर रहा होगा। जर्नी अधूरी रह गई, इस बात का दुख है। अगर घर के अंदर होता तो और कुछ दिन अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर किया होता। एक ही थॉट के साथ गया था कि मैं अपने लोगों को एंटरटेन करूंगा। तो आज भी जब लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपके सुबह की गुड मॉर्निंग मिस करते हैं, रात का विश्लेषण मिस करते हैं, बोल बम मिस करते हैं, आपकी नीतियां मिस करते हैं, आप जैसे आगे बढ़ रहे थे गेम में उसको मिस करते हैं, तो मैं अपना गेम वैसे ही खेलूंगा 10 out of 10 टाइम्स विद ऑल द गुड पॉइंट्स, विद ऑल द बैड पॉइंट्स। बिकॉज अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई नहीं है। अपनी बुराइयों से ही सीख कर अच्छा बनता है, और बुराई नहीं तो अच्छाई नहीं है, तो दुनिया की रीत है। I would cut you down there for just a minute out here because आपने बोला कि आप अपनी गेम को बदलना एक तरीके से नहीं चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल। बट देन घर में बाकी बॉन्ड्स का तो नहीं पता, बट क्षमता का बॉन्ड एक आपके साथ ऐसा था जो अंधा विश्वास होता है, like that blind love that you shower on people. It was that blind trust जो आप पे था कि उनके फैमिली आके उनको बोल रही है, उनके बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं, उनके मुंह बोले भाई बोल रहे हैं, मीडिया ने तक उनको कुछ चीजें बताई जो हमने बाहर से नोटिस करी हैं आपकी गेम प्लानिंग में। फिर भी क्षमता का जो विश्वास था विशाल कोटियन आप पे, वो पक्का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। So when you backstabbed her, at least not knowingly or unknowingly, whatever your game was, आपका चाहे गेम के लिए कहना कि मैं क्षमता को छोड़ के I will move ahead or whatever. So what was actually the strategy out there? कि was it like कि मैं सिर्फ गेम के लिए उनके साथ ऐसा कर रहा हूँ, या अब आपका बॉन्ड क्षमता के साथ क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग है? क्या है ना कि आपका हर पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पर जब तक वो पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपके स्टेटमेंट्स होंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने पड़ेंगे। सो प्लीज व्हेन यू टॉक टू मी बी वेरी केयरफुल बिकॉज मैं अब भी दिमाग से बात करता हूँ। तो क्या आप बता सकती हैं कि शमिता को मैंने कब बैकस्टैब किया? आपने शमिता के बारे में जब एक टास्क हुआ था घर के अंदर जाने का, जब आपको कहा गया था कि वीआईपी जोन में जाने के लिए टास्क करो, तो आपकी एक लाइन सामने आई थी प्रोमो में जहाँ पे आप अंदर बात करते हुए कह रहे थे कि अगर मुझे करना पड़े और मैं शमिता को बैकस्टैब करके गेम के अंदर मतलब घर के अंदर जाने को तैयार हूँ।
और उसी के बाद सेकंड कट टू प्रोमो सामने आया था जहां पे करण, तेजस्वी, उमर वगैरह बात कर रहे थे कि ये तो उसको भी बैकस्टैप करने को तैयार है, ये हमारा साथ क्या देगा। ये एग्जैक्ट प्रोमो थे जो बाहर निकल कर आए थे, जिसपे बाहर बैठे हुए काफी लोगों ने बात कही थी कि शमिता और विशाल का बॉन्ड अभी तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही आप लोगों की वो लॉयल्टी लेवल एज ब्रदर सिस्टर या जो भी आप लोग सामने ला रहे थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये क्या हो गया? एंड आई थिंक दैट वाज द मेजर क्वेश्चन जो घर में भी आपसे शायद मीडिया कॉन के टाइम पे उठाया जा रहा था। विशाखा सुनिए, आपने केवल एपिसोड देखा नहीं, मैं आपको बताऊं क्या हुआ था, आप एग्री करिए प्लीज। जी बताइए। उल्टा बता रही हैं आप, बात को उल्टा बता रही है। मैंने हाँ जी, आप प्रोमो से मत जाइए, एपिसोड देखिए प्लीज, बात को उल्टा बताइए। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है उसकी, मैं आपको भेज सकता हूँ। थोड़ा उल्टा हो गया आपका। मैंने नीतियां बनाई, मैंने प्लानिंग किया था, लेकिन उल्टा किया था। मैंने शमिता को पूछा था कि क्या आप गेम आपकी तरह से खेलना चाहती है मेरी तरह से। शमिता ने मुझे बोला था कि मैं तेरी तरह से गेम खेलना चाहती हूँ, बता। मैंने बोला मुझे एक बार अंदर जाने दो, वक्त आने पर मैं अपनी बहन के लिए गेम पलट दूंगा। दूसरी तरफ जाकर मैंने, तेजा ने मुझसे कहा तू मेरी कसम दे कि मैं तेरी पहली प्रायोरिटी रहूंगी, तो मैंने उससे कहा माँ कसम तू मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। तेजा ने जाके अंदर इनकी बात हुई, जो मैंने एपिसोड में देखा कि जो अपनी बहन के साथ ये कर सकता है तो अपने को भी वो डबल क्रॉस कर सकता है, ये क्लियरली हुआ था। अब बात उसमें ये रही कि आपने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया यहाँ पर कि मैंने अपनी बहन को बैकस्टैब किया। मुझे बैकस्टैब करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब मैं बाहर निकला उसके बाद भी तेजा को ये बोलते हुए सुना गया था कि यार बेचारे को तो प्रूव करने का मौका ही नहीं मिला, हमने तो सिर्फ इल्जाम लगाया। आई एम वेरी सॉरी विशाखा, इस वक्त भी मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, और मैं अफेक्ट इस बात से हो रहा हूँ ज्यादा कि आपने भी ये कहा कि मैंने बैकस्टैब किया। वक्त आने पर मैं अपनी बहन के लिए गेम भी पलटता और अपनी कसम भी निभाता। अगर मुझे बैकस्टैब करना होता तो शमिता शेट्टी ने जब मुझसे पूछा कि तेरी पहली प्रेफरेंस कौन होगी, मैंने उससे कहा कि तेजा। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैंने एक कसम खाई है, मुझे अपनी माँ की कसम निभानी है। अगर मुझे बैकस्टैब करना होता तो शमिता शेट्टी को झूठी इंफॉर्मेशन देता कि मेरी पहली प्रेफरेंस तू होगी। मैंने झूठ नहीं बोला, जिसपे शमिता शेट्टी मुझसे गुस्सा हुई थी, मुझसे नाराज हुई थी कि तू मुझे अपनी बहन मानता तो मेरी पहली प्रेफरेंस मैं क्यों नहीं हूँ। अब मैं अंदर कभी जाऊंगा अगर या कहीं मिलेगी तो पूछूंगा उससे कि तू तो मेरी पहली प्रेफरेंस नहीं थी इसलिए तू गुस्सा हो गई, सेकंड नंबर पे ही गुस्सा हो गई थी, वो भी एक बार के लिए। मैं ना तेरी पहली प्रेफरेंस था क्योंकि वो राकेश था, मैं ना तेरी सेकंड प्रेफरेंस था क्योंकि वो नेहा थी, मैं ना तेरी थर्ड प्रेफरेंस था क्योंकि वो राजीव था। तो जब मैं चौथे प्रेफरेंस पे था तब तू कैसे बोल सकती है कि व्हाई एम आई नॉट योर फर्स्ट प्रेफरेंस? So this was the thing, this was the entire thing. मैंने आप पे कोई इल्जामात नहीं लगाया विशाल। आई अभी भी स्टिक टू माय पॉइंट ऑफ सेइंग कि प्रोमो में ये दिखाया गया XYZ, जो मैंने एक मिनट जो मैंने आपको रिपीट किया, 1 सेकंड, मैंने वही चीजें आपको बताई और मैंने कहीं नहीं कहा कि आपने वाकई में उनको छुड़ा घूमा। मैंने कहा प्रोमो में दिखाया गया कि आपने शमिता को बैकस्टैप किया, और वही सेम चीज जब घर के अंदर मीडिया आई थी उन्होंने भी सेम वही चीज को जो दिखाया गया था, वही चीज का सवाल आपसे उठाया। तो आपने पूछा प्रोमो में क्या दिखाया गया, आपने क्या देखा, और मैंने सेम डिट्टो बात बताई जो आप शमिता के साथ कॉन्वर्सेशन बता रहे हैं, जो पार्ट आप शमिता का बता रहे हैं कि शमिता ने मुझसे पूछा, वो पार्ट, उतना पार्ट प्रोमो में नहीं दिखाया गया था। प्रोमो में उसका सेकंड भाग दिखाया गया था, जंप टू, जो तेजस्वी का जवाब था। रियल एपिसोड में आप लोगों का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया था। मेरा सवाल शुरू में भी प्रोमो में ये दिखाया गया था। तो आप पे इल्जामात नहीं लगाए गए, आप पे हर चीज के हिसाब से पूछा गया। विशाखा, मेरा पहला स्टेटमेंट यही था कि आपने सिर्फ प्रोमो देखा है, अपने एपिसोड नहीं देखा है, याद है? नहीं, मैंने आपको बोला मैंने दोनों देखा है, बट मेरा सवाल प्रोमो में था। अच्छा, प्रोमो में क्या दिखाया गया मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रोमो तो हम अपने हिसाब से कुछ भी, अभी अब हम दोनों की जो बातचीत हो रही है विशाखा, उसको मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे पर तीर लेकर चढ़े। काफी दिनों से लोग अफेक्ट कर रहे हैं ये बोल के कि विशाल धोखा देता है, विशाल बैकस्टैप करता है, जो मैंने नहीं किया। ये गेम नीतियों का है, ये गेम आगे बढ़ने का है। क्या है ना विशाखा, बहुत सिंपल सी बात है, धोखा देगा और धोखा दिया, इसमें फर्क है, आप समझ रहे हो? अगर मैंने धोखा दिया है तो मुझे पूछिए, धोखा देगा पे क्या मैं पूछूं? मैं अगर ये बोलूं कि कल विशाखा 8 फीट लंबी हो जाएगी, Does it make sense? It doesn't make sense यार। ये तो बेवकूफी, मतलब अभी सुनने में ही बेवकूफी लग रही है विशाखा, आपको भी लग रही होगी।
धोखा देगा, मैं सबके आपका धोखा देगा। मेरा काम है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ आता है, ठीक है कोई बात नहीं, मूव अहेड। बट इधर अब अगला चीज है, विशाल बोला नो है, और इसकी तेजस्वी करण का बॉन्ड हम सब बाहर से देख रहे थे, बहुत कुछ नाम लगे, फेक है, रियल है, गेम के लिए है, स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे नाम लगे हैं, वो अपना देखा जाएगा। बट आपका तेजस्वी का बॉन्ड एक अलग था, जिसको लेके अनफॉर्चुनेटली करण थोड़ा बहुत इनसिक्योर नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि घर के बाहर आने के बाद आपका तेजस्वी का बॉन्ड आपकी तरफ से, बिकॉज यू नो करण अब उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो तो गेम के बाद पता चलेगा, बट फ्रॉम योर एंड हाउ विल योर बॉन्ड बी विद तेजस्वी? विल इट बी स्टिल द सेम बॉन्ड और विल इट सी सम चेंजेस? व्हाट इज इट लाइक? अरे मुझे तो जेन्युइनली नहीं पता था क्यों मुझे लेकर इनसिक्योर है घर के अंदर, आई स्वेयर, वरना मैं मुंह पे पूछ लेता उसको, एक झापड़ मार के पूछता, मैं तो उसका भिड़ू था। करण ने ना शायद मैंने प्यार किया बहुत बार देखी है, उसका फेवरेट डायलॉग होगा एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो मैं करण को बताना चाहूंगा कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। करण तेजस्वी और विशाल कोटेन सिर्फ दोस्त है, तेजस्वी को मैं सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखता हूँ। अगर मैं वो लड़का और लड़की के रूप में देखूँ ना तो दोस्ती से नाइंसाफी हो जाएगी, तो वो मेरी दोस्त ही दोस्त है, बाहर आने के बाद भी दोस्त रहेंगे। और करण साला भी दोस्त है, अंदर आपको पता नहीं आप लोगों को क्या दिखता था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहना करते थे, तो मैं असल रूप में ये बोल सकता हूँ कि करण मेरा चड्डी बड्डी है एक दूसरे की चड्डियां पहना करते थे हम लोग। तो बाहर आने के बाद भी वो रिश्ता वैसे ही रहेगा। करण और तेजा का रिश्ता भी बहुत रियल है। हाँ, कैमरे के लिए थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते हैं वो लोग, बिकॉज वो आदत हो गई है, लेकिन रिश्ता बहुत रियल है। प्यार का नाम देना बहुत जल्दी होगा, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं वो लोग। हमारा रिश्ता बाहर भी वैसे ही रहेगा। तेजा मेरी भिड़ू है यार, वो हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है और वक्त आने पर मैं भी उसके लिए खड़ा रहता। जब शमिता शेट्टी जिसे मैं दिल से बहन मानता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ कि तेजा मेरी फर्स्ट चॉइस होगी, तो आप समझ सकती हैं कि वो मेरे लिए गेम के ऊपर है। और तेजा और शमिता ये मेरी दो आंखें रही हैं इस गेम। ओके, आई वुड लव टू नो वन थिंग, बिकॉज घर के अंदर भी हमने देखा जब जय और आपका जो बॉन्ड नहीं कह सकती, बट जो इक्वेशन है वो कुछ ज्यादा ही बुरा है। एंड नाउ जो आप दोनों घर के बाहर आ चुके हैं, wherever the fight has started, wherever the issues have started, अब क्या ऐसा होगा कि लाइक यू नो आप लोग मे बी अपने इश्यूज रिजॉल्व करके एक कॉर्डियल लेवल पे आएंगे, या फिर इट्स गोना बी लाइक नो आप दोनों के इस इक्वेशन के लिए? व्हाट इज इट लाइक? अरे नहीं यार विशाखा, मेरा तो कोई कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। जैसे मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मैंने उसके साथ क्या किया है, मैं तो बहुत बार पूछता रहा, वो ग्रज रख रहा था, वो ग्रज रखे हुए था। मैंने तो हमेशा जय वीरू की जोड़ी बनाने की कोशिश की, वो पता नहीं क्यों सांबा बनना चाहता, तो मैं तो उससे दोस्ती रखकर ही आगे बढ़ना चाहता था। मैं उनका गेम समझकर उन्हें रिस्पेक्ट करता था, वो मेरे गेम को कूटनीति समझते थे। उन्हें जो 6 दिखता था मुझे 9 दिखता था, मैं उनके 6 से ओके था। वो चाहते थे कि मुझे भी वो 6 दिखे, वो मेरे 9 से ओके नहीं थे। तो यही रहा है, बाकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हम मुझे जब भी बाहर मिलेंगे मैं गले लगाऊंगा। मैंने तो घर के अंदर भी लास्ट कविता जब बोली थी तो उसमें भी उनको पॉइंट आउट करके मैं बोल रहा था कि क्या हम किसी से हमेशा के लिए लड़ झगड़ कर नाराज हो जाते हैं। मैंने उन्हें देखकर ही कहा था ये बात कि जिंदगी छोटी है यार, और कोविड ने तो हमारी जिंदगी और छोटी कर दी है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना छोड़ो, कौन कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, फिर बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। विशाल, जब आप घर के अंदर गए थे, क्लियरली रिमेंबर आपका मेरा कॉन्वर्सेशन था आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर, और आपने कहा था कि अब जो मैं बिग बॉस के घर के अंदर जा रहा हूँ, मुझे सोचने का वक्त मिल जाएगा कि लाइफ में आगे यू नो चीजें कैसी होनी चाहिए है, या मुझे क्या लेफ्ट चाहिए कि राइट चाहिए, लाइक इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप कोई डिसीजन पे आ पाए हैं? एनीथिंग दैट यू हैव नाउ इन द पॉजिटिव रिगार्ड, वहां के बारे में क्या सोचा है? पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? विशाखा, मुझे ये बताइए, घर के अंदर आप, सॉरी मैं बाद में भूल जाऊंगा, जब मैं घर के अंदर था आप प्रेस में, आपने मुझसे क्या सवाल पूछा था? मैंने आपसे नहीं पूछा था, हमें मौका नहीं दिया गया था, हमें एक एक सवाल का जवाब क्वेश्चन दिया गया था। तुम भी थी उसमें से एक जिन्होंने मुझे बॉटम 6 में रखा था। Exactly, not you, but then we did have like a मतदान of all of us giving votes कि कौन किसको order wise जाता है. So it's not only me. मस्ती कर रहा हूँ 47-50 मीडिया वाले, but yeah. See, the thing is, मेरी बाहर की लाइफ अब बहुत ही अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि मैं अभी बाहर आया हूँ और इतना सारा प्यार जेन्युइनली मैं सीधा हूँ। यू कैन, आप मुझसे बात करते वक्त फील करती होगी कि अगर मैं गुस्सा भी हुआ तो स्ट्रेट ऑन द फेस, अगर हंसा भी तो ऑन द फेस। यू नो मी बेटर देन दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे इस वक्त इतना सारा प्यार का एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, क्योंकि मुझे जब घर से निकाला गया, मुझे बोला गया कि जनता के वोट के आधार पर आपको निकाला जा रहा है। 2 घंटे लाइव वोटिंग, ना नॉमिनेशन ना कुछ, तो आई फेल्ट इट वाज वेरी अनफेयर। बाहर आने के बाद और शॉक हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ।
मैं आई एम नॉट वेरी यूज टू टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट वेरी यूज टू सोशल मीडिया। मुझे किसी ने बोला भाई 3 दिन से तू ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ब्रिंग बैक विशाल कोटियन। तो मैं ऐसा शौक था कि एक साइड एक जनता मुझे निकालती है, एक साइड एक जनता बोलती है ब्रिंग बैक विशाल कोटियन। मैं अलग अलग देशों में तो नहीं रह रहा कि दो अलग अलग देशों की जनता मेरे लिए एक देश नहीं चाहता विशाल रहे, एक देश चाहता है विशाल रहे, तो कंफ्यूजिंग था। पर्सनल लाइफ में yes, I have a relationship which I was thinking about when I was inside the house. Now I'm quite sure अगर मैं घर के अंदर भी होता, इनफैक्ट मैं तेजा को बोल रहा था कि अगर 4 दिसंबर तक हम दोनों रहे तो हम घर के अंदर बात करेंगे। मैं कैमरा पे बोल देता व्हाट आई फील अबाउट माय रिलेशनशिप। मैंने सोच लिया था ये बात, क्योंकि जो मेरे रिलेशनशिप जिंदगी में है, she was always a little insecure कि विशाल तू famous है, she is also an actress, but she always felt that I'm very insecure about things and all of that. And so that is the reason I wanted to confess in front of the camera to the entire world about it. तो अगर मैं घर के अंदर रहता तो 4 तारीख को तेजा और मैंने डिसाइड किया था, और हम पेपर भी जमा कर रहे थे। वो बिग बॉस के घर के अंदर जो पेपर आते हैं ना, जो हमें दी जाती है, कि वो पेपर हम चुपके से रख रहे थे ताकि लिपस्टिक पर वो मैसेज लिखकर, हाँ ट्रस्ट मी, इतने सब प्लानिंग हो चुकी थी, मेरे सारे प्लानिंग की वाट लगा दी इन्होंने। तो मैं, शमिता, करण, तेजा, उमर, हम लोग वो प्ले कार्ड्स लेकर उस पर लिखकर कैमरा पे दिखाने वाले थे व्हाट विशाल कोटियन फील्स अबाउट यू टू माय गर्लफ्रेंड। What is it that Vishal Kotiyan feels about her? I wouldn't mind showing it here on my camera. That I will still keep it because I think that I will still, I might be going back inside the house, so I'll still keep it to that, and I want to say it to the entire world loud and clear. That's the best part about a relationship, कि बोलो तो दिल खोल के चिल्ला के बोलो। अब अगर आप घर के अंदर जाते हैं विशाल, आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी क्या? इससे कुछ बेटर होगी? बिकॉज कहीं ना कहीं एज यू जस्ट सेड कि शमिता चाहे आपकी दूसरी चॉइस थी, लेकिन आप उनकी दूसरी, तीसरी, रादर चौथी चॉइस थी। सो विल इट नाउ बी लाइक कि आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होने वाली है कि अभी भी सेम चलेगी? और करण को क्या कहेंगे जो अनफॉर्चुनेटली आपसे थोड़ा इनसिक्योर टाइप है? उसको तो टपली मारूंगा, पहले बोलूंगा साले एक तो तूने अपना गेम वीक कर लिया रिलेशनशिप की वजह से, और मुझे जबरदस्ती विलन बना रहा है। एक तो पूरी दुनिया विलन बना रही है मुझे, कम से कम तू तो छोड़ दे भाई। मैं तेरा दोस्त हूँ और ये मेरी भीड़ू है। आई विल ऑलवेज बी मोर क्लोज टू तेजा बिकॉज शी, और उसके मुंह पे बोलता था मैं कि यार ये मेरी दोस्त है, जिस दिन साला इसको तकलीफ दिया तेरी वाट लगा दूं। तो उसको यही बोलूंगा कि ये सब सोचना बंद कर, गेम के बारे में सोचना शुरू कर, पिकनिक मनाना बंद कर, जैसे सलमान सर ने बोला है तेरे को प्रोमो में। और जहां तक अंदर जाके खेलने की बात रही, बहुत एक तो शमिता के बाजू में खड़े होकर पूछूंगा कि तूने मेरे कंधे पर कभी हाथ रखकर ये क्यों ने कहा कि अच्छा है बुरा है, जैसा भी है मेरा भाई है, अब साला साथ दूंगी तेरा। तू दुनिया जब बोलती थी तब मेरा साथ देती थी, लेकिन मुझ पहले किसी ने कुछ बोला तूने मुझे अकेला कर दिया, दूसरे ने कुछ बोला तूने मुझे अकेला कर दिया। तो वो अकेला करना बंद कर, या तो साथ खेल या मत खेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर जाकर भाई बहन का रिश्ता निभा लेंगे, लेकिन अगर यहाँ भाई बहन बोला तो भाई के साथ डट कर खड़े रहे। और वाइल्ड कार्ड जो मेरे लिए गए थे, अब तो वो डांडिया खेल रहे हैं, सारा इल्जाम मेरा जमा हुआ अपने मेरी बहन पर डाल रहे हैं, और वहां पर उसको, हाँ सारे लोग वहां पर उसको डिफेंड करने के लिए उसका भाई भी नहीं है, क्योंकि उसका जो अंदर भाई है वो तो सिर्फ खाना पकाता है और 4-5 दिन नाच करके वो आउट हो जाएगा, लेकिन जो भाई खड़ा रहना चाहिए था वो नहीं है उसके साथ। तो इस बात का बुरा भी लग रहा है कि मेरे सारे इल्जाम मेरी बहन पर लगाए जा रहे हैं। और बस देवलीना को क्या कहेंगे विशाल, बिकॉज़ वो तो खुलेआम कहकर आई थी कि मेरा तो डायरेक्ट टारगेट विशाल है, अनफॉर्चुनेटली आप उससे पहले ही बाहर आ गए, उनसे क्या कहेंगे? क्या होता है ना विशाखा, जब शेर पिंजरे में होता है तो बच्चे भी उस पर चने फेंक देते हैं, लेकिन कभी शेर का सामना खुले जंगल में करके देखो, तब मजा है, अच्छे की फट जाती है। देवलीना से अंदर जाकर सिर्फ इतना पूछूंगा कि तू सिर्फ भौंकेगी या काटेगी? well, I think मजा आएगा अगर आप लौट के वापस आते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे विशाल कि आपको फिर एक मौका मिले। बट जाते जाते कुछ फैंस को पार्टिंग वर्ड्स कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों को? मैं अपने चाहने वालों को ये कहना चाहूंगा कि भूखा शेर जो है वो हमला करता है, लेकिन घायल शेर जो है वो तबाही मचाता है। तो अगर आपके आशीर्वाद से और आपके प्यार से ये घायल शेर घर के अंदर फिर से गया तो इस बार तबाही मचा देगा। थैंक यू फॉर ऑल द लव। सिर्फ आपके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और जेन्युइनली मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। वो बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल से आ रही है, इतने प्यार के शायद लायक ही नहीं हूँ मैं, बट थैंक यू। मैं जो भी हूँ आपके लिए हूँ और आपके लिए ही खेलूंगा।
और हमेशा आपको एंटरटेन करता रहूं, भले वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना हो। सुबह उठकर नाश कर गुड मॉर्निंग बोलने से लेकर रात को विश्लेषण देकर सोने तक यही प्रयास था कि अपन आपको एंटरटेन कर। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द लक एंड आई होप इफ नॉट बिग बॉस तो हमारी बहुत जल्द किसी और स्पेशल काम के लिए आपसे बात जरूर हो। लव यू विशाख, थैंक यू सो मच। Same here. Thank you. Bye bye. Well, thank you so much, guys, for watching today's session with me, Vishakha Pandit, जहां आज हमारे साथ जुड़े हुए थे बिग बॉस के खिलाड़ी विशाल कोचलिन। Well, I really hope कि आज विशाल को हमारे साथ देखकर you got a lot many answers and correct responses to the things जो आप लोगों के दिमाग में चल रही थी, जिनका जरिया मैं आप लोगों के लिए बनी हूँ। Until then, टेली चक्कर के साथ जुड़े रहिएगा and this is me signing off for now from टेली चक्कर। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.